पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुए तकरीबन 2.5 महीने हो गए, लेकिन जंग के बादल अभी भी पूरी तरह से छटे नहीं हैं। कशीदगी बरकरार है। अभी भी इस बात के खदशात मौजूद हैं कि भारत दोबारा कोई हिमाकत कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है कि भारत जो है उसने एक मर्तबा फिर जंगी मशकें जो हैं वो आज से शुरू कर दी हुई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अल्लाह ना करे अगर चीजें उस तरफ को जाएं, लेकिन खतरनाक हो, क्योंकि मोदी के सर पे तो खून सवार है। मोदी से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ अच्छा एक्सपेक्ट तो आप कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अभी कल ही की बात है, मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, भारतीय वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है और खुसूसन जोर देके मसूफ ने कहा कि यह ऑपरेशन मॉनसून सीजन के बाद भी जारी रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, यह आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारे दोस्तों को भी समझ है, इसकी बहुत ज्यादा समझ है। उन्हें पता है कि क्या कुछ आ रहा है और इन चंद दिनों को गनीमत जाने। अगर इंडिया हमला कर देता है तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस? पाकिस्तान हैज नो चॉइस। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा है और मजीद तैयारी को बढ़ाना चाहते हैं, और इस सिलसिले में इन्होंने नोटिस टू एयरमैन, नोटैम इसे बोलते हैं, वो जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, जो मैं कह रही हूँ उसको जरा गौर से सुने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ब्रेक कर रहे हैं कि इंडिया जो है राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर अपनी जो है एयर ड्रिलिंग करेगा और अपने जो है एयरफोर्स के जंगी जहाजों को पाकिस्तानी बॉर्डर पे उड़ाएगा। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने हवा में ही गद्दारी कर दी है। बीच हवा में ही पाकिस्तानी सेना का इस मिसाइल से संपर्क टूट गया और ये मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। बलूचिस्तान के जिस इलाके में पाकिस्तान की ये मिसाइल गिरी है, वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर लोग रहते हैं। इस मिसाइल का मलबा अगर बलूचिस्तान के लोगों पर गिर जाता तो तबाही मच जाती। मगर अफसोस कि हर आने वाला दिन, बल्कि हर आने वाला घंटा, हमारे हुक्मरान इस मुल्क को, इस माशरे को इंतशार के जहन्नुम की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। एक शख्स जिसने बचपन से ख्वाब देखा हो बहुत कुछ कर गुजरने का, रोंद डालने का, तबाह करने का, जैसे मैं अभी कह रहा था, तारीखी नौयत के इंतकाम लेने का, और उसने उसका अमली मुजाहरा बतौर वजीर आला गुजरात में पेश किया हो कि दुनिया आज भी उसे बुचर ऑफ गुजरात के तौर पे याद करती है। लेकिन हम बड़े इत्मीनान से इस पर बैठे सूटे लगा रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं, वो तो रिटायर हो रहा है। वो जाने से पहले कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट देना चाहता है। अकल के अंधो, समझने की कोशिश करो। ये कैसे हो सकता है कि शिकस्त खुर्दगी के इस आलम में वो रिटायरमेंट का तौक गले में डाले और सारी उम्र के लिए जलील और रुसवा होता रहे? वो अपनी सी कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? फिर अपीलें करते फिरोगे, फिर मांगते फिरोगे, और इस दफा इस अपील का असर वही होगा जो शहबाज शरीफ की मांगे तांगे की अपील का होता है कि मैं मांगने वाला तो नहीं हूं लेकिन मजबूरी है। इसलिए अकल के नौखुन लें। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भारत के डर से जो पाकिस्तान अभी कर रहा है कि नोटैम जारी कर दिया और ये कर देंगे वो कर देंगे, इन सब के लिए पैसा चाहिए। एनीवे पाकिस्तान इज गेटिंग डैमेज्ड इवन विदाउट वॉर पाकिस्तान इज गेटिंग डैमेज्ड। बलूचिस्तान में देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है, केपी में क्या कुछ हो रहा है। एवरी डे देयर इज अ स्टोरी टू टेल। आप देख लीजिए। ये अफसोस की बात है कि हमारा मीडिया उस तरफ देख नहीं रहा। मैंने उस दिन भी गुजारिश की थी कि ये बिल्कुल वैसे ही हालात हैं, बिल्कुल वैसे जो गुज़श्ता बरस फरवरी मार्च में जाफर एक्सप्रेस के आसपास जो सूरत हाल क्रिएट की गई थी, एग्जैक्टली वही कुछ है। कीमती जानों का ज़िया सुबह शाम जारी है। एवरी डे कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई संगीन खतरनाक डेवलपमेंट होती है। अब तो निहायत सीनियर अफसरान के बारे में खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो लम्हा फिक्रिया और क्या होता है मेरे भाई। पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने पंजाब प्रांत से बलूचिस्तान तक रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की आम जनता अब रात में बलूचिस्तान में नहीं घुसेगी। पंजाब प्रांत में डेरा गाजी खान के जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए शाम 5 बजे से किसी भी निजी और सार्वजनिक वाहनों के बलूचिस्तान में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी सैनिकों को भी कहा गया है कि वो बलूचिस्तान ना जाएं, क्योंकि बलूचिस्तान इस वक्त गुस्से में है। खबर है कि बलूचिस्तान के कई संगठन अब बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले की तैयारी में लग गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से मिसाइल टेस्ट या परमाणु परीक्षण के लिए बलूचिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता आया है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के चगाई इलाके में ही 6 परमाणु परीक्षण किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दशकों बाद भी यहाँ आसपास के इलाके हानिकारक परमाणु विकिरण से दूषित हैं, जिसकी वजह से स्थानीय बलूच कैंसर, त्वचा रोग और अन्य गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मानसून सत्र के बाद ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा। हमें लगता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों को कम पेला है। इनको इतना पेलना चाहिए था कि ये बोलने के लायक ही न रहे। और तो और भारत को बलूचिस्तान के लोगों का भी साथ देना चाहिए, उनको हथियार और ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे वो पाकिस्तान की सेना के परखच्चे उड़ा दें और एक नया बलूचिस्तान बना लें। और भारत को ये कदम
कदम बलूचिस्तान के लिए जरूर उठाना चाहिए। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान अंदर थोड़ा सा डर का माहौल है। जब से मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा, तो इन पाकिस्तानियों की फटी तो वैसे ही पड़ी थी, लेकिन अभी और डर से गए हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप एक बात सोचिए कि पाकिस्तान के कितने पैसे खर्च हो रहे होंगे इसमें, और जो नहीं है, देखिए, टू कीप योर आर्म्ड फोर्सेस रेडी और इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, ये दोनों मेरे सीनियर वहां पे बताएंगे आपको, नाक से खून निकल जाता है। उसके लिए बहुत तगड़ी इकोनॉमी चाहिए। चाणक्य ने कहा था 2500 साल पहले, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। कोई भी फौज है वो देखिए, कोष खाना जो होता है आपका, जो कोष होता है, खजाना, वहां से निकल, हाँ, खजाना जो है आपका, वहां से फौज निकलती है। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भारत के डर से जो पाकिस्तान अभी कर रहा है कि नोटाम जारी कर दिया और ये कर देंगे वो कर देंगे, इन सब के लिए पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा। इनके पास तो है नहीं, ये चीन से मांग रहे होंगे, कहीं से मांग रहे होंगे, और वो उनको वापस देना पड़ेगा। एनीवे पाकिस्तान इज गेटिंग डैमेज्ड इवन विदाउट वॉर। Even without war, Pakistan is getting damaged. 15 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से पाकिस्तान की जो एयर बेस है उनको बंद करने का ऐलान किया गया था, और ये जो डेट पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से अनाउंस की गई थी, ये थी 22 और 23 जुलाई को। और साथ साथ पाकिस्तान की नेवी को भी इंगेज किया जाएगा। एक दफा फिर से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर हमें जंगी जहाजों की गूंज सुनाई दे रही है। फिर से जंग जैसी थरथराहट सी सुनाई दे रही है। आखिर क्या होने जा रहा है फिर से दो कंट्रीज के बीच? ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो हम जुलाई में देख रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही शो है जो हम जुलाई में करते थे। क्या इंडिया दोबारा से पलटेगा वार के लिए? क्या पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इंडिया को रोकने की? और आखिर दोबारा से ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि इंडिया भी अपने जंगी जहाज उड़ा रहा है और पाकिस्तान भी, और ये ड्रिलिंग जो है फिर से पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे, इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर हो रही है। तो किस तरह की सूरत हाल देखी? क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि आज भी हम वॉर जैसी सिचुएशन पे है। सीज फायर तो होगी, लेकिन जो है सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है इंडिया और पाकिस्तान के भी। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो इंडिया की इस ड्रिलिंग को किस तरह से जी जज कर रहे हैं, और क्या फिर से एक जंग जो है इंडिया और पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी। अब इंडिया का ही एक नोटिस जारी हो जाता है और इस तरह के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, तो इट टेल्स अस कि दे आर रेडी ऑन देयर साइड, वी शुड बी रेडी और ऑन साइड। तो मैं कहूंगा कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई वुड हाईली इंडोर्स दिस एक्ट कि जी हाँ, हमें ड्रिल्स करने चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का शो ऑफ करना चाहिए, बिकॉज एज अ कंट्री दिस विल शो कि हम कितने रेडी हैं। सही हो गया सर। देखिए, जब ये बिल्कुल वही चीज़ आ रही है जो हमने मई में देखी ना, इंडिया बॉर्डर के ऊपर एयर ड्रिलिंग करता था, मॉक ड्रिलिंग करता था, और हम यहाँ पे कोई सीरियस नहीं ले रहा था, यार करने दो, बस मीडिया में हवाबाजी हो रही है। फिर देखा तो रात को मिसाइल आ गए और आधी रात में हमने देखा कि हमला हो गया। ठीक है, अब इंडिया के अवाम ये कह रही है कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रखा हुआ है, लगता है उसका आगाज नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को करने वाले हैं। इस तरह की जो चीजें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, उसको आप किस तरह से? टू बी वेरी फ्रैंक, इन अ वेरी लाइटर नोट, आई वुड से कि हमें से भी किसी ने हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, ठीक है, एंड वी हैव द आर्सनल, वी हैव द कैपेबिलिटीज, एंड आई वुड से कि देखें सिचुएशन वोलेटाइल है, ठीक है, और पहले भी इसी तरीके से हुआ, फिर भी ऐसे हो सकता है, एंड बट आई थिंक एज अवाम हमें भी पता है, पहले भी हम तैयार थे, अभी भी हम तैयार हैं। अच्छा ठीक है, आपके देखिए क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, कि जवाब बड़े अच्छे हैं कि भाई अगर होगा तो फिर देखी जाएगी, तैयार रहना बड़ा जरूरी है, लाइट नहीं ले सकते सिचुएशन